यार कबाब का मसाला किसने पीसना है, उसी के लिए तो मैंने लिया। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब माशाल्लाह देखे मेरा नया चॉपर, और चॉपर की मुझे ज़रूरत थी। पहले मैंने जनाब मोलिनेक्स का लिया था, जिसका एक ब्लेड रबर का है और एक ब्लेड जो नॉर्मल स्टील का होता है, और उसने तो मेरे नाक में दम कर दिया था। इतनी बेकार चॉपिंग, इतनी बेकार चॉपिंग। और जनाब मैंने फिर अपने हस्बैंड साहब से कहा कि मुझे एक चॉपर चाहिए, और अल्लाह उनको सलामत रखे, ज़िंदगी दे। वो जनाब इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि चलो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, और वो जेन्युइन भी है। खैर जेन्युइन इस लिहाज से कि गलती तो मेरी थी, पहले भी मैंने ही सिलेक्ट किया था, लेकिन जाहिर है जब उन्होंने शादी की है तो गलतियां तो उन्हें भुगतनी ही पड़ेंगी ना। जाहिर है मैं उनकी ज़िम्मेदारी हूँ, और जो मुझे तकलीफ़ होगी तो वो कहते हैं, मैं भी अनकंफर्टेबल ही फ़ील करता हूँ कि तुम खुश नहीं हो, या तुम जो हो इस बात से कि चॉपर की वजह से खप रही हो, तो इससे बेहतर है कि नया ले लेते हैं, उसको रख दो, बेचने के लिए लगा देते हैं। अगर किसी ने ले लिया तो ठीक है, ना लिया तो खैर है। जो बाकी चीज़ें उस चॉपर की बहुत अच्छी मोलिनेक्स की काम करती हैं, लेकिन सिर्फ चॉपिंग ज़्यादा करनी होती है, और चॉपिंग का ही मसला है। ये भी खैर मैंने पसंद किया, और इस दफ़ा हस्बैंड साहब की राय को बहुत अहमियत दी। उन्होंने मुझे खैर ले के दिया है नया, और वो भी रमज़ान में माशाल्लाह, अल्लाह उनको इसका अजर दे। और जनाब ये बहुत अच्छा चॉपर है, क्विक यानी चॉपिंग करता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और जनाब हर चीज़ बहुत अच्छी है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आज कबाब पीसने थे, आपको याद है कबाब का मसाला तैयार है, लेकिन टाइम मिलने पे होता है कि किस वक्त टाइम मिले। अब रोज़ा खोल के जो है मैंने ये मशीन निकाली है, और मशीन को जनाब माशाल्लाह मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। इसका तरीका तो सब मशीनों का, चॉपर का एक ही होता है, इसलिए कॉपी शॉपी पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं थी, और ना ये कोई डिफरेंट चीज़ थी, सेम ही चीज़ थी। ये ब्लेड इसके देखें दोनों तरफ से स्टील के ही हैं, और चॉपिंग के लिए यार ये बहुत ज़रूरी है। पता नहीं किसने उस कंपनी को आइडिया दिया था कि एक साइड पे रबर का ब्लेड लगाएं। अगर कोई मेरी बहन उसको यूज़ कर रही है रबर वाले एक साइड के ब्लेड को, तो बताएं वो सेटिस्फाई हैं कि नहीं, वो सही चॉपिंग कर देता है। मैं तो यार 2 साल उससे खपती रही हूँ, और मुश्किल से कर तो देता है, लेकिन बार बार हिला के, बार बार वो करके, जिसमें आधा टाइम जो है वो इसको हिलाने जुलाने में इतनी थकावट हो जाती है कि जनाब बाकी बर्तन धोने और ये करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ यही अटैचमेंट है, यानी जूसर है, ग्रेटिंग के लिए है, और पल्प बनाने के लिए है। बाकी यही चॉपर है, और बस इसके साथ कम एसेसरीज़ हैं, लेकिन जो दूसरा था उसके साथ बहुत है, लेकिन वो भी घर में खैर पड़ा हुआ है, जब ज़रूरत पड़ी उसको भी यूज़ कर लूँगी। और ब्लेंडर भी है। और जनाब अब इसको मैंने लगा लिया, और इसको अब टेस्ट करते हैं ले जाकर किचन में कि ये कैसे काम करता है। इसके जनाब जिस चीज़ ने मुझे बहुत तंग किया वो इसका ढक्कन है। अल्लाह माफ़ करे, ढक्कन तो लग मतलब फ़िक्स ही नहीं मुझसे हो रहा था। बाकी नई भी मशीनें लो तो फिक्स हो जाता है, ये फ़िलिप्स का है, और फर्स्ट टाइम फ़िलिप्स की इस तरह का मैंने चॉपर लिया। तो हालांकि अकल की कमी है ना, हस्बैंड साहब तो बाहर नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, इसलिए मैं उनका वेट कर लेती तो इतनी तकलीफ़ ना उठाती। खैर जनाब इसको मैं लेके किचन में जाती हूँ, और इसको जनाब चला कर चेक करते हैं कि इसकी मोटर सही काम कर रही है। अगर कर रही है तो बाकी चीज़ें जो हैं वो फिर इसके डब्बे शब्बे और पैकिंग को डिस्कार्ड कर देते हैं। तार को खोलते हैं बिस्मिल्लाह करके, और तार जनाब खुलते ही लगाएंगे प्लग में, और प्लग में लगा के ऑन करेंगे, और इंशाल्लाह ये हमारा चॉपर बहुत अच्छा मोटर काम करेगी, जिससे ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि इसको वापस या चेंज नहीं कराना। ये माशाल्लाह 100% सही वर्क कर रहा है। अब जनाब वो बंद भी हो गई, चॉपर बंद भी हो गया, और अब इसको खोलना एक मसला बन जाएगा। इसका हालांकि दूसरी साइड पे निशान बना हुआ था, जिससे आप इसको दूसरी साइड पे खोल सकते थे, लेकिन बहरहाल आप इसको चलता हुआ देख लें, माशाल्लाह बिल्कुल सही चल रहा है। अब ये तो जनाब अब मतलब A1 है, हर तरह का काम मतलब जो इसके साथ एसेसरी करने को तैयार है। लेकिन अब मसला क्या हुआ कि एक तो ये है कि डायरेक्शन फ़र्क होती है बाहर निकालने की और लगाने की, तो वो खैर थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन ये देख लें जनाब, ये अब मुझसे खुलेगा नहीं।
और इसके खोल मैं इसको धो रही थी, धो के इंशाल्लाह इससे कीमा पीसूँगी, रमज़ान में इफ्तिताह करती हूँ। अल्लाह करे ये मशीन अच्छी चलती रहे काफ़ी अर्सा। सबसे पहले मेरे पास ब्राउन की मशीन थी जो मैंने 10-12 साल यूज़ की है, और उस वक्त जनाब बड़ी आसानी थी, ब्राउन भी ओरिजिनल था और उसके साथ हमें ब्राउन की केटल भी बिल्कुल फ्री मिली थी, और वो काफ़ी अर्सा जो है वो चलता रहा था, तकरीबन 12-13 साल। और उस जैसी तो कोई मशीन मुझे अब तक मिली नहीं। ये इसको यूज़ करके देखा है तो इससे भी मैं बड़ी अच्छी सेटिस्फाई हुई हूँ। बहुत अच्छी इसने चॉपिंग की है और बहुत अच्छा जनाब इसने मसाला पीसा है। अब जनाब ये हस्बैंड साहब से खुलवा के तो ले आई हूँ। अब जो मेरे साथ अगला मसला शुरू होगा वो ये मसला होगा कि दोबारा लगाऊंगी, बंद मुझसे हो जाता है और खुलना फिर मुझसे नहीं है। उन्होंने मुझे समझा के तो भेजा था कि इस तरह ये खुलेगा, थोड़ा सा नीचे ज़ोर लगाओ और इस तरफ कट का निशान बना हुआ है, खुला हुआ है, तो तुमसे आराम से खुल जाएगा। लेकिन जनाब मैं ही क्या जो एक दफ़ा मैं समझ जाऊं और लापरवाही से सुनती हूँ कि हाँ इन्होंने बता दिया बस ऐसे करके खोल लूँगी, तवज्जो देती तो मैं भी पहली दफ़ा ही सही हो जाता। लेकिन आपको पता है ना, थोड़ी सी डांट जब तक ना पड़े बंदे को अकल ठिकाने आती नहीं है। क्योंकि वो अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया था, एक दफ़ा तो खोल के दे दिया था, अब दूसरी दफ़ा जब उनको किचन में बुलाना पड़ेगा और कहूँगी कि इनको खोल के दें इसको, तो फिर जाहिर है कुछ रिएक्शन तो काम जो बंदा छोड़ के आता है, और ख़ास तौर पे हस्बैंड, वालिद साहब हों, भाई हों, जब बहुत इन्हमाक से कोई काम शुरू कर दें और उनको उसमें डिस्टर्ब करो, तो सबके साथ वही होता होगा जो हमारे साथ होता है। अक्सर मर्दों का टेम्परामेंट इस मामले में बहुत लूज़ होता है। जितने भी सब्र वाले मर्द हों कि काम के दौरान उनको अगर डिस्टर्ब किया जाए तो वो लाजमी कुछ ना कुछ माशाल्लाह इरशाद ज़रूर फरमाते हैं। ये देखें इसकी चॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो तरस ही गई थी इस तरह की चॉपिंग देखने को। क्योंकि वो जो एक साइड पे ब्लेड वाला बटन है, मोलिनेक्स का ब्लेड है सॉरी, वो तो अल्लाह माफ़ करे 10 दफ़ा हिलाओ और ये अब जनाब ज़ोर आजमाई शुरू। डर भी रही थी कि नई मशीन है, खुदा ना खास्ता गलत एंगल से इधर उधर किया तो फिर जनाब मुश्किल होगी। अब एक दफ़ा गई हूँ, उन्होंने दोबारा मुझे समझा के भेजा है, लेकिन मजाल है ये ढीठ सा खुल जाए। खैर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान सब्र तहम्मुल का दर्स देता है, और ये मैं इनको बता कर लाई थी कि बहुत सवाब है रमज़ान में सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का, जिसकी वजह से आ तो गए हैं, मुँह से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन चेहरे के तासुरात देख कर, और जब इनसे नहीं खुला तो फिर ये मुझ पे कह रहे थे कि हाँ सही कह रही हो, वाकई ये काफ़ी सख्त है, अभी 2-4 दफ़ा यूज़ करोगी तो इंशाल्लाह लूज़ हो जाएगा। और इसी उम्मीद पर वो हंसी खुशी वापस चले गए हैं। चेहरे के तासुरात मैंने उनके नोट कर लिए थे, लेकिन मैंने ज़िक्र नहीं किया। इज़्ज़त सबको अपनी बहुत प्यारी होती है ना, सही कह रही हूँ। खाम खा तो नहीं पंगा लेना चाहिए ना, एक तो उठ के आए हैं काम छोड़ के, ऊपर से कहो जी बड़े ख़राब मूड में आए हैं, तो फिर तो आपको पता ही है कि अल्लाह माफ़ करे, दोबारा भी ज़रूरत पड़ सकती थी अगर मुझसे ना खुलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने समझ लिया था, और समझ भी लिया था और थोड़ा लूज़ भी हो गया था। 1-2 दफ़ा थोड़ा सा तंग किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर आराम से खुल गया। और जनाब प्याज भी मैं इसी में चॉप करके डालूँगी, मसाला मैंने सारा पीस लिया, और हरी मिर्चें मेरे पास चॉप पड़ी हुई है, हरा धनिया भी इसी में चॉप कर लूँगी। रोज़ा खोलने के बाद एनर्जी तब आती है जब आपको पता हो कि आपके सर पे कि ये काम पड़ा हुआ है और आपने करना है, वरना सुस्ती छाई रहती है। शुरू में मुझे भी सुस्ती थी, चाय बनवा के पी है, साथ थोड़े से 1-2 बिस्किट खाए हैं, ज़ीरा बिस्किट, और जो पिछली दफ़ा पाकिस्तान से लाई थी वही एक डब्बा पड़ा हुआ है, बीच में खाने छोड़ दिए थे। एक चीज़ खा खा के भी बंदा तंग आ जाता है, तो खैर वो ही पड़ा हुआ है, नया डब्बा ही था, उसको खोला है, उसमें 4 बिस्किट वाला टिकी पैक है, और जनाब वो जो है वो 2 बिस्किट खाए हैं, 2 इंशाल्लाह दोबारा जब चाय पीऊँगी उसके साथ खा लूँगी। अपनी एनर्जी बहाल करके पहुँच गई, और अल्हम्दुलिल्लाह चॉपिंग थोड़ी सी करो या ज़्यादा टाइम के लिए रखो तो ज़्यादा बारीक होता है, लेकिन प्याज वगैरह तो आपको पता है पानी छोड़ देते हैं। इसको तो पल्स पे ही करना चाहिए, ऑपोजिट साइड पे करके, ताकि जो है वो चूरा चूरा चीज़ ना हो और हमारा मसाला ख़राब ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली, और माशाल्लाह भी कह दूँ कि जनाब जो है वो मसाला जो है वो शामी कबाब का तैयार हो गया है। इसमें पुदीना भी मैंने डाला है, हरा धनिया डाला है, और साथ जनाब हरी मिर्चें डाली हैं, 2 अंडे डालूँगी, अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी, और फिर मसाला उठा के कहाँ जाएगा, फ्रिज के अंदर। इसलिए कि अब मेरी बस हो गई थी, और बर्तनों का ढेर अगर आप देख लेना तो आप खुद कहेंगे बेचारी सही कह रही है, बस हो गई हो गई।
एक तो फ़ौरन एनर्जी मिलती है रोज़ा खोलने के बाद बॉडी को, तो सुस्ती वैसे ही माशाल्लाह आपके ऊपर आ जाती है फटाफट ही। और अगर उस सुस्ती को भगाने के लिए आप मज़ीद कुछ खाने पीने की या चाय पीने की कोशिश करते हो, चाय से तो खैर माहौल खुशगवार हो जाता है जिस्म का, तबीयत सेट हो जाती है, लेकिन वैसे जो है हालात आपको पता है नाजुक ही होते हैं। और फिर जब ये सारा कुछ करना, फिर क्या करूं, अगर रमज़ान से पहले मैं ये सारी प्रेपरेशन करती थी, लेकिन अब जनाब रमज़ान तो में तो हम थे नहीं, ना उधर थे ना इधर थे। लेकिन शुक्र है शुरू में आ गए, एनर्जी थी। अभी तो सारा कुछ जो मैं बनाती थी वो बना के रख रही हूँ। ये जनाब मैंने कर दिए हैं फ्रीज़ बना के कबाब सारे। और फ्रीज़ करने के बाद अगले दिन जब मैं निकाल रही थी तो नीचे जनाब दो कुछ फंस गया था, तो वो गिर रहा था नीचे। वो खैर बेटी की हेल्प ली है और वो रख दिया है। वो अपनी ये पानी की बोतल मैंने उसको दी हुई है कि ये लाजमी सारी रात में पीती रहे, ताकि पानी की कमी ना हो और बंदा एक्टिव रहे। और अगले दिन जनाब फिर इसको निकालेंगे, शामी कबाब को लिफाफों में डालेंगे। और अब ये कैसे निकलेगा, मुझसे तो निकल नहीं रहा था। इसके नीचे ये देख लें जनाब क्या फंस गया है, वो भी साथ ही आएगा खैर। और बाद में इसको जनाब धक्का दे के निकालूंगी और वापस इसको इसकी जगह पर पहुंचाऊंगी। और उसके बाद जनाब कबाब माशाल्लाह जो मेरे फ्रीज़ हो चुके हैं, इनको वो उसमें डालूंगी, जो मेरे पास लिफाफे से हैं प्लास्टिक के, फूड ग्रेड प्लास्टिक के, उसमें डालूंगी, ऊपर क्लिप लगाऊंगी और इनको जनाब माशाल्लाह महफूज कर दूंगी। काफ़ी सारे कबाब हैं माशाल्लाह, पूरा महीना जो है वो कोई टेंशन नहीं होगी। और महीने के बाद भी मुझे लगता है ये कोई टेंशन देने वाले नहीं है, काफ़ी अर्सा चल जाएंगे। लेकिन सुबह सहरी में अगर मैं एक कबाब, खुश्क रोटी और उबला हुआ अंडा लूँ ना, और साथ दही, तो आपको मज़ा आ जाएगा। मुझे तो आजकल 2-3 दिन से, जब से ये कबाब बने हैं तब से मैं यही कर रही हूँ कि कबाब के साथ रोटी और साथ एक बॉइल्ड एग और दही लेती हूँ, तो बड़े मज़े से सहरी हो जाती है। बोझ भी नहीं होता, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद नमाज कुरान के बाद सोना होता है। अगर मेरा मैदा इतना मजबूत है नहीं, अगर मैं ज़्यादा हैवी चीज़ खा लूँ तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है मेरा, फिर साथ कोई बंदा ना बैठ सकता है और ना सो सकता है। तो खैर जनाब कबाब भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बन गए हैं और संभल भी गए हैं। और अब जो है बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब